पनामा पेपर्स का जो पूरा मामला था वो कहीं ना कहीं उसकी कुछ झलक तो आपको याद ही होगी। अगर नहीं याद है तो आपको एक बार फिर बता दें कि ये पनामा पेपर्स का मसला एक बार फिर गर्म हो गया है। 20 दिसंबर को ऐश्वर्या राय बच्चन से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की। ऐश्वर्या से उनकी कंपनियों और बैंक अकाउंट्स के बारे में सवाल हुए। यह पूछताछ पनामा पेपर लीक मामले में हुई थी। साल 2016 में पनामा पेपर लीक हुए थे। इस मामले में नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से वो इस्तीफा देना पड़ा था, अपना पद छोड़ना पड़ा था। पनामा पेपर में करीब 500 भारतीयों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अमिताभ बच्चन समेत कई दूसरे बड़े नाम भी ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे कि यह पनामा पेपर क्या है, इसमें ऐसा क्या है कि देशों के प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, देश विदेश के किन बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, अमिताभ और ऐश्वर्या राय बच्चन पर क्या आरोप हैं और भारत में इस मामले की जांच कहां तक पहुंच पाई है। तो चलिए सबसे पहले जीएफएक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर यह पनामा पेपर्स का मामला है क्या। तो आपको बताएं कि सुदेश जिंतुंग नाम की एक जर्मन अखबार को वो मोसैक फोंसेका नाम की एक कंपनी ने 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा वो कहा जाए कि लीक्ड डॉक्यूमेंट उसके हाथ लगे थे। वो लीक डॉक्यूमेंट वो हासिल किए थे उस अखबार ने, और इस अखबार ने ये सभी डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट यानी कि ICIJ के साथ शेयर किए थे। यह ग्रुप है जर्नलिस्ट का जो तमाम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करता है। ICIJ दुनिया भर के पत्रकारों और मीडिया हाउसेस का एक संस्थान है, एक संगठन है जो इस तरीके की तमाम रिसर्च वर्क को करता है। ICIJ ने ये दस्तावेज दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किए, जिनकी लंबी जांच पड़ताल की गई, गहनता से इस पर रिसर्च किया गया, पेपर को खंगाला गया, देखा गया कि क्या चीज कहां पर है। आपको बताएं कि मोसैक फोंसेका कंपनी पनामा में वो रजिस्टर थी, इसलिए इन दस्तावेजों को पनामा पेपर्स कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम पनामा पेपर पड़ा है, क्योंकि रजिस्टर कंपनी वो पनामा में है। आपको बताएं कि जब ये पेपर्स लीक हुए तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम वो सामने आए थे। तो चलिए अब डिकोड करते हैं कि इन पेपर्स से वो क्या खुलासा हुआ है। तो आपको बताएं कि इन पेपर में संबंधित कंपनियों से जुड़ी वित्तीय जानकारियां और अवैध लेन देन का रिकॉर्ड है। इन लोगों ने टैक्स चोरी और बाकी वित्तीय लेन देन से जुड़ी पाबंदियों से बचने के लिए ऑफिशियल कंपनियों में गैर कानूनी निवेश किया। ये कंपनियां ऐसे देशों में खोली गई जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है, यानी कि टैक्स का जन्नत कहा जाता है, टैक्स बचाने की जगह कहा जाता है। यानी कंपनियों के मालिकाना हक और लेन देन पर टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि मोसैक फोंसेका क्या करती थी। आपको बताएं कि मोसैक फोंसेका पनामा की एक लॉ कंपनी थी। आसान भाषा में समझें तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो यह कंपनी उसे सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाने में वो आपकी मदद करती है। यह आपके नाम से फर्जी ऑफशोर कंपनी खोलती है। ऑफशोर कंपनियां वो होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे देश में किया जाता है और ये कारोबार किसी दूसरे देश में करती हैं। इस तरह की ज्यादातर कंपनियां गुमनाम होती हैं। इनका मालिक वो कौन है, किसके पैसे लगे हैं, जैसी सभी बातें गुप्त रखी जाती हैं। यानी आप कहा जाए कि मोसैक फोंसेका को वो फीस दीजिए और वो आपके नाम से सीक्रेट और आसान टैक्स सिस्टम वाले देशों में फर्जी कंपनियां बना देगी। अब सवाल यह भी आता है कि क्या ऑफशोर कंपनियां बनाना गैर कानूनी है। न्यूज वेबसाइट्स का कहना है कि बिजनेस के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इसलिए वो आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में है उनका उद्देश्य भी यही हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि खुलासे में किन भारतीयों के नाम वो सामने आए हैं, तो आपको बताएं कि एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस लिस्ट में 500 भारतीयों के नाम वो सामने आए हैं। उसमें वो कंपनियों, ट्रस्ट के नाम और बड़े नामों में वो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ, कई वो एक्टर, सेलिब्रिटीज, तमाम लोग हैं, जिसमें अभिनेता अजय देवगन, मशहूर वकील हरीश साल्वेम, पत्रकार करण थापर समेत
कई लोग हैं, कई सीएम हैं, कई पूर्व सीएम हैं जिनके नाम जो हैं इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अगर हम विदेशी नामों की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, तमाम जो लोग हैं इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए यह भी जान लेते हैं कि इस मसले में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय पर जो है वो किस तरीके के आरोप लगे हैं। अमिताभ बच्चन को टैक्स हेवन देशों में 1993 में बनी 4 शेल कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था और इसी के आधार पर जो है उनको ईडी का शिकंजा उन पर कसने की आशंका जताई जा रही है। इन कंपनियों की जो है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 से 50 हजार डॉलर के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। यानी कि बहुत बड़ा कारोबार इसका था। ऐश्वर्या को अमित पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था और इस डायरेक्टर बनने के बाद जो है वो कई चीजें सामने आई। बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया गया। इसका जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो टैक्स हेवन देश वर्जिन आइलैंड्स में था, यानी कि उस देश में जहां पर टैक्स बचाने के लिए कंपनियां बनाई जाती हैं। ऐश्वर्या के अलावा पिता के राय, मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी के पार्टनर बने थे। उनके जो है वो पार्टनर थे। यानी कि न सिर्फ ऐश्वर्या राय बल्कि उनके परिवार की संलिप्तता भी इसमें बताई जा रही है। 2005 में बनी यह कंपनी 3 साल बाद 2018 में जो है वो बंद हो गई। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए यह शेल कंपनी बनाई गई थी। यानी कि बहुत बड़े आरोप जो हैं वो ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन पर जो हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल कि भारत में इस मसले की जांच कहां पहुंची है। तो आपको बता दें कि पनामा पेपर्स में भारतीयों का नाम सामने आने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने इसकी जांच शुरू कर दी थी। सीबीडीटी ने कई लोगों को कानूनी नोटिस भेज जवाब तलब किए थे। जून 2021 तक जो है वो सीबीडीटी ने इस मामले में 20,078 करोड़ रुपए की जो है वो कुल अघोषित संपत्ति की पहचान की। साथ ही अलग अलग अदालतों में कालाधन अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत 46 अभियोग दायर किए गए हैं। इससे पहले अप्रैल 2018 तक सीबीडीटी ने 1,088 करोड़ और जून 2019 तक 1,564 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति की पहचान की थी और अभी भी इस पनामा पेपर से जुड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है ईडी दफ्तर में और उसी संदर्भ में जो है वो ऐश्वर्या राय से भी 7 घंटे की पूछताछ की गई और साथ ही साथ जो है अब कई बड़े लोगों पर भी शिकंजा जो है वो आगे कसने के बारे में जो है वो कहा जा रहा है।